हेलो दोस्तों, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको ब्रीक 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 बाय टेनीसन की पोएम का अध्ययन करते हैं। टेक्स्ट है, ब्रीक 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 ओ दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी, एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर द थॉट दैट अराइज इन मी। पैराफ्रेज, द पोएट सीज द fierce waves of the ocean dashing furiously against the cold rocky shores. The ocean presents high anger through the dashing of waves. Thus moves the heart to the poet because he feels that in spite of being living human beings, he does not possess proper words to express fully his feelings of grief. The inanimate ocean can present its feeling better than the poet himself. हिंदी अनुवाद है। कभी समुद्र की भयानक लहरों को सर्दीली चट्टानी किनारों से जोर से टकराते हुए देखता है। समुद्र की भयानक लहरों से यह प्रतीत होता है कि वह क्रोध कर रहा है। यह देखकर कवि के दुख की भावना और भी अधिक तेज हो उठती हैं, क्योंकि कवि ने यह अनुभव किया है कि मानव जाति होते हुए भी शब्दों के अभाव में वह अपनी भावनाओं को पूरी तरह से प्रस्तुत नहीं कर पाता है। निर्जीव समुद्र अपनी लहरों के माध्यम से अपनी भावनाओं को अधिक सफलतापूर्वक प्रस्तुत कर रहा है। गाइड्स, मैं यहाँ जल्दी इसलिए कर रहा हूँ ताकि एक ही वीडियो में पूरा पोएम हो जाए। आप लोग इसको ध्यान से सुनिए और अपनी भावनाओं के साथ जोड़िएगा। वर्ड मीनिंग है, सेटर मीन्स टकराना, बिकॉज ऑफ द कोल्ड वाटर इन ए नॉर्थर्न लाइक इंग्लैंड, सर्द, स्टोन और रॉकी शेयर ऑफ द ओशियन, कंकरीला, किनारा, विश, इच्छा, एक्सप्रेस, व्यक्त करना। नेक्स्ट स्टेंजा है, ओ बेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय दैट ही शाउट विद हिज सिस्टर एट प्ले, ओ बेल फॉर द सेलर सी लैड that he sings in his boat on the bay. Paraphrase, the poet compares himself with a fisherman's boy or a young sailor. He points out that fishermen's children playing with their sister can well present their feeling of joy and happiness by shouting freely and loudly. Young sailors lad likewise can properly express their joy by singing sweet song while working on their boats. The poet feels sorry because he needs words and cannot fully express the deep rooted grief of his heart caused by the sad death of his dear friend Helen. The friendship between the children and the contentment of sailor boy makes him feel the death of his friend. हिंदी अनुवाद, कवि अपनी बराबरी मछुए के बच्चों और मल्लाहों के लड़कों से करता है। वह कहता है कि मछुए के बच्चे अपनी भावनाओं को कवि की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह प्रस्तुत कर सकते हैं। मछुए के बच्चे अपनी बहन के साथ समुद्र के तट पर खेलते हुए स्वतंत्रतापूर्वक जोर से चिल्लाकर अपने उत्साह की भावनाओं का सफल प्रदर्शन प्रकट कर सकते हैं। इस प्रकार युवक मल्लाह भी अपनी नाव में बैठकर गाना गाकर अपने उत्साह को व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन कवि के पास इतने शब्द नहीं हैं कि वह अपने प्रिय मित्र हेलन की दुखद मृत्यु के द्वारा प्रस्तुत दुख की भावनाओं को पूरी तरह से प्रस्तुत कर सके। वर्ड मीनिंग है, क्राई मीन्स चिल्लाना, बिजी इन प्ले खेल में व्यस्त, बॉय लड़का, स्मॉल केव ऑफ द सी खाड़ी। टेक्स्ट, and the stately ships go on to their haven under the hill, but oh, for the touch of a vanished hand and the sound of a voice that is still. Paraphrase, the ships return to their harbor, but the life can never come back to his friend. A man who dies goes away forever. He can never come in the company of his friend again. The poet remembers his friends and feels sad thinking that he will no longer hear his voice or enjoy his touch. He desired to hear him
and enjoy his company. The poet becomes sad and expresses the deep longing of his heart to enjoy the company of his friend and hears his sweet words once more. हिंदी। कभी बड़े जहाज को अपनी यात्रा में जाते हुए और वापस आते हुए देखता है। वह विचार करता है कि उसका मित्र मर गया है और हमेशा के लिए उससे अलग हो गया है। कभी अपनी आवाज़ कभी भूल न सकेगा और ना ही उसके हाथ का स्पर्श भी अनुभव कर सकेगा। कभी बड़े दुख के साथ कहता है कि क्या ही अच्छा होता यदि वह अपने मित्र से मिल सकता और उसके मीठे शब्दों को सुन सकता। मजेस्टिक मीन्स शानदार, हार्बर मीन्स बंदरगाह। नेक्स्ट स्टेंजा, ब्रीक 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 एट द फुट ऑफ दाई क्रेज ओ सी बट द टेंडर ग्रेस ऑफ ए डे दैट इज डेड will never come back to me. Paraphrase, the poet requests the waves of the sea to strike against the sea shore again and again. They should strike at the bottom of the rugged rocks. The sea is successful for it expresses its feeling, but the grief of the poet will not be expressed. He is shocked to think that the happy and pleasant days which he passed in the company of his friend Helen will never return to him. He will never get the company of his good friend. हिंदी अनुवाद। कभी सागर को संबोधित करता है कि लहरें लगातार चट्टानों से टकराती रहें। यह कार्य वह लगातार करती हैं। उन्हें चट्टानों के बराबर टकराते रहना चाहिए। सागर अपनी भावनाओं को प्रकट कर लेता है, वह सफल है, लेकिन कभी की भावनाएं नहीं व्यक्त हो पाती हैं। इससे वह दुखी होता है। वह दुखद समय की याद करता है जो उसने अपने मित्र हेलन के साथ में गुजारा है। यह समय फिर लौटकर नहीं आएगा। वह फिर अपने अच्छे मित्र का साथ नहीं पा सकेगा। मीनिंग, द वेव्स स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द रॉकी शोर मीन्स टकराना, एट द बॉटम मीन नीचे, रॉकी शोर मीन्स चट्टान। द हैप्पी मोमेंट ऑफ द कंपनी ऑफ हिज फ्रेंड्स हेलन हु इज नाउ नो मोर इन द वर्ल्ड। मृतक, रिटर्न मीन्स वापस आना। ये पोएम समाप्त होती है। बच्चों में एक कहावत सुनाने जा रहा हूँ, जिसके पाँव ना फटी बिमाई वो का जाने पीर पर आई। इसलिए मेरी हर लाइन को ध्यान से सुनना और अपने जीवन को उज्जवल बनाना। मैं आपके भविष्य की उज्जवल कामना करता हूँ। धन्यवाद।